ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, जो थोड़ी-सी गाइड लेकर अच्छे से अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, क्या-क्या पढ़ के जाना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर आपको सच में पास होना है तो। 11 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो। हेलो दोस्तों, एमजीक्यूपी मैथ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है तभी पास होंगे, तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो पूरे 1 ईयर तक क्या किए 1 ईयर तक पढ़ाई ही बहुत अच्छे से नहीं किए हैं। ना उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बच्चे नहीं पढ़े हुए, जो बच्चे कम पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये प्रॉपर वीडियो है। जिनको पेपर देने से डर लग रहा है कि हाँ, पेपर देंगे, पास होंगे, फेल होंगे, बैक लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए पेपर है, ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले साल के सारे पीवाईक्यू एनालाइज़ किए हैं। मैं अपने चैनल पर पीवाईक्यू आपका अपलोड भी कर दिया हूँ। आप मेरे चैनल के चाहेंगे तो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, मैथ्स का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा 6 सेमेस्टर का, और उसमें आपको अलग-अलग सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं कि सेवर सीरीज जो है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरा सीरीज रट ले ना और पास हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ही पुरानी ट्रिक हो गई है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्या हो रहा है कि पेपर वाले जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं, उन वो भी अब क्या कर रहे हैं, मॉडर्न तरीका को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें होता है क्या है कि आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं, अच्छे से अगर समझ जाते हैं कि किस पैटर्न का पेपर बन रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप लगभग 70 से 75% जो है पेपर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से रीड करते हैं तो। प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है, मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैट्रिक्स जो है आपके अभी फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है। मैट्रिक्स में बहुत से इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ते नहीं है, तो आपके कम से कम 30 नंबर, मतलब कि लगभग 35 से 40 नंबर का मैट्रिक्स आता है पेपर में, जिसमें से आप 30 नंबर तक मैट्रिक के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको उतने पेपर की नॉलेज होगी, ठीक है? आपको कुछ करना नहीं है। मैट्रिक स्पेस पहला टॉपिक जो आपको दे बता रहा हूँ क्या है, मैट्रिक स्पेस, ठीक है? मैट्रिक स्पेस जो पहला टॉपिक है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल है कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ कर नहीं जाते हैं, तो बहुत 90% चांस है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने पेपर का 30% जो पेपर है उसको नहीं पढ़ कर जा रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, मैट्रिक स्पेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, ओपन एंड क्लोज सी, ओपन एंड सी। दूसरा अगर टॉपिक की बात करें, तो दूसरा टॉपिक आता है नेबरहुड। और तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, कंट्रोल थ्योरम। एक सेकेंड, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा है कंट्रोल थ्योरम। चौथे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो चौथा टॉपिक है हमारा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा जस्ट वेट, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, कंटेंट, कंट्रोल, कंट्रोल थ्योरम और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। और आपको कंप्लीट, अगर ये आप चार टॉपिक पढ़ लेते हैं, अगर ये आप चार टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपका जो मैट्रिक स्पेस का जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन इसी से बनकर आएगा। इससे बाहर आपका 1% भी मैट्रिक से क्वेश्चन नहीं बनकर आएंगे। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस आपका हो जाएगा
अगर ये आप तीनों टॉपिक पढ़ लेते हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और 40% कम से कम 40% पेपर जो है वो इसी से रिलेटेड आएगा। दूसरी टॉपिक की अगर बात करें कंप्लीट एनालिसिस, दूसरा जो आपका पेपर का तो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें आपको, इसमें भी तीन चीज आप अच्छे से पढ़ लो। पहला चीज तो एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा चीज अगर आपको पढ़ना तो सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, आप अच्छे से पढ़ लो। इससे एक क्वेश्चन गारंटी आएंगे, ठीक है, जो कि 5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के एक क्वेश्चन सी आर इक्वेशन से बनकर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको छोड़े नहीं। और हम तीसरे की अगर बात करें, थर्ड की अगर बात करें तो हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन, सी आर इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन, ये तीन जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या है, एनालिटिक फंक्शन, सी आर इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शन। इन हार्मोनिक फंक्शन जो है, हार्मोनिक फंक्शन और सी आर इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से रीड कर लेते हो तो इसमें से इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज ये है, ठीक है, आप जब भी पढ़ें तो थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन, जो वन लाइन वन डिफिनेशन या फिर टू मेन पॉइंट, ये टू मेन पॉइंट्स आप उसी क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से लर्न कर ले, या वन लाइनर डिफिनेशन याद कर ले, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा उसमें आपका बहुत ही हेल्प करता है वन लाइनर डिफिनेशन या मेन पॉइंट्स। अगर आप मेन पॉइंट्स उसके बारे में जानते तो अच्छी बात है, या फिर वन लाइनर डिफिनेशन अगर आप जानते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स में अच्छे से आ जाएगा। चौथे अगर टॉपिक्स की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बता रहा हूं मैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आगा, अगर हम चौथे टॉपिक की अगर बात करें, चौथे टॉपिक की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे सटीक, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस ओ आर एम ए टी आई ओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है ना, बिल्नर मैट्रिक्स। अगर हम पहले एक क्वेश्चन, इस टॉपिक जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लो। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, बिलिनियर मैपिंग, विलन मैपिंग, ये इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अगर इससे अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल को चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सच बताऊं, जो भी बच्चे रैंडम पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं कि 70% चांस होता है कि वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, या फिर बैक लग जाए, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से मॉडर्न तरीके से पढ़ाई करें। देखिए जो टॉपिक्स है मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक स्पेस में आप ओपन एंड क्लोज सेट पढ़ सकते हैं। सेकंड टॉपिक नेबरहुड के बारे में, तीसरा है कंटेनर थ्योरम, चौथा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जो कि इससे 40% पेपर जो आपका कवर हो जाता है, ठीक है, 40% पेपर इससे कवर हो जाएगा। और बाकी हम अगर 60% की बात करें तो इससे आपका 30% कवर होता है, ठीक है, इससे आपका 20% कवर होता है, और ये 10% एकदम फिक्स है। इससे क्वेश्चन आएंगे, ये 10% आपका एकदम फिक्स है, कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। ये परसेंटेज बता रहा हूँ, टोटल 100% का पेपर मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अगर इसको आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपके 70% तक नंबर आने के चांस हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो बेटा जो कॉपी है, ठीक है, उसको कम से कम आप 23 से 25 पेज फिल कर कर ही आइएगा, करके ही आइएगा। अगर आप इतना फिल करके आते हैं तो
कुछ भी लिखिए, मतलब आप पेपर के बारे में जो जानते हैं, जैसा जानते हैं, कुछ भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। एग्जामिनर शुरू की चीज देखता है, जो आपको आ रहा है उसको शुरू में लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको बीच में लिखिए, और जो आ रहा है थोड़ा मोड़ा, जिसमें थोड़ा मोड़ा आ रहा है वो सबसे लास्ट में लिखिए। और सबसे जरूरी चीज यही है कि अगर आप कॉपी फिल किए रहेंगे, अगर आप कॉपी फिल किए रहेंगे तो आपके नंबर जो है आपको पासिंग मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 100% चांस नहीं, 100% मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही इस बार तरीके से पढ़ने का तरीका, कैसे एग्जाम में पेपर देना चाहिए, ऐसा पाने के लिए, लास्ट नाइट अगर ओवरव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको पीवाईक्यू जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारे चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के उसमें आप एक प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको 6 सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मैथ्स का पेपर, मैथ्स का, बायो का, मैथ्स का, जूलॉजी का, ऐसे पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हॉनेस्ट, अच्छी और गाइडेंस के साथ मतलब कि जेन्युइन लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ वही मिलेगा जो आपको पास कराएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।